Hello students, today we discuss about equality and equality of disability and vision in gender, school and society. छात्रों, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज विषय के अंतर्गत अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की समता का औचित्य के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि ओवरव्यू ऑफ द एबव प्रॉब्लम्स, उपयुक्त समस्याओं के अवलोकन के पश्चात इन्हें दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये व्यक्तिगत प्रयास हो सकते हैं और सामूहिक प्रयास, इन्हें पर्सनल या इंडिविजुअल और कलेक्टिव भी कह सकते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट लेवल पर, यानी कि सरकारी और निजी स्तर पर, क्योंकि डिसेबिलिटी एंड रीजन, अक्षमता और क्षेत्रीयता की समता का औचित्य इस प्रकार है। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं देश की एकता का विकास हेतु, यूनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, यूनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री यानी देश की एकता और विकास के लिए अक्षमों और क्षेत्रीय असमानता की समाप्ति करना अत्यावश्यक है। डिसेबल्ड एंड रीजनल बेसिस, जो अक्षमों और क्षेत्रीय आधार पर यदि डिस्क्रिमिनेटरी, जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है, तो ये डिप्राइव्ड क्लास, कौन से डिप्राइव्ड क्लास, जो वंचित वर्ग है, यह वंचित वर्ग, यह डिप्राइव्ड क्लास एंटी कंट्री एक्टिविटीज यानी कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे, जिससे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री यानी कि देश की एकता और अखंडता पर खतरा आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के विकास के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन यानी योगदान आवश्यक होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र की सफलता हेतु, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को सफल करने के लिए क्या क्या है। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की नींव वहाँ के सिटीजन्स यानी कौन, जो नागरिक होते हैं वो होते हैं, तथा लोकतंत्र इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, समता, स्वतंत्रता और न्याय में आस्था रखता है। अतः सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्या सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए अक्षमों तथा क्षेत्रीय सभी व्यक्तियों की इक्वलिटी यानी कि समानता का औचित्य अत्यधिक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हम देखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग 14 ईयर्स यानी कि 14 साल तक सबको कंपलसरी फ्री एजुकेशन सिस्टम यानी कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का, शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन सार्वभौमिकरण का प्रयास किया गया है, जो डिसेबिलिटी, इक्वालिटी एंड टेरिटोरियलिटी यानी अक्षमों
कि समानता और क्षेत्रीयता के आधार पर किए जाने वाले भेदभावों को समाप्त किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा जागरूकता हेतु, अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी कि जागरूकता जब तक ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रत्येक वर्ग, तबके, व्यक्ति और क्षेत्रीय पर्सन एंड रीजन तक में नहीं जागृत की जाएगी, तब तक डिप्लोमेसी यानी कि राजनीति, सोशल प्रैक्टिसेस यानी सामाजिक प्रथाओं, जो जेंडर डिफरेंसेस, जो लैंगिक विभेदों को, जातिपात, कास्ट लाइन, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, और भी तमाम असमानताओं तथा बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अक्षमा और क्षेत्रीय भेदभाव के शिकार व्यक्तियों को प्रोवाइडिंग इक्वलिटी, कैसा, समानता प्रदान कर, कैसे, प्रोवाइडिंग इक्वलिटी, समानता प्रदान कर, जागरूक करके ही एक गुड सोसाइटी, एक अच्छा समाज, नेशन एंड वर्ल्ड यानी कि राष्ट्र तथा विश्व का स्वप्न साकार किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा गतिशील समाज की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डायनामिक सोसाइटी। ये डायनामिक सोसाइटी जो है, जो गतिशील समाज है, डायनामिक सोसाइटी की स्थापना तभी की जा सकती है जब सभी के साथ क्या इक्वलिटी का व्यवहार, यानी समानता का व्यवहार किया जाए। इस प्रकार एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज की स्थापना हेतु अक्षमों और क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव ना करके, क्या ना करके, भेदभाव ना करके उनको भी सोसाइटी यानी कि समाज की अग्रणी धारा से जोड़ना चाहिए। तभी एक डायनामिक तथा डेवलपमेंट ओरिएंटेड यानी विकासोन्मुखी सोसाइटी की स्थापना हो सकेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।